हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे मेरे भाई किसके बारे में। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के टॉप 30 एमसीक्यूज के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर से अध्याय 3 देख चुके थे। अध्याय 4 के शॉर्ट नोट्स आपको उपलब्ध हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। आज उन्हीं अध्याय 4 के अंदर से अपन निकाल कर लेकर आए हैं टॉप 30 एमसीक्यूज मेरे भाई। और साथ ही बात करें तो आपके साथ में एक श्रृंखला और आएगी मेरे भाई, एक या दो वीडियो के अंदर से, जिसके अंदर से अपन क्या देखेंगे। जो आर्थिक भूगोल है वीडियो वालों के लिए, जो 30 अंक का वेटेज रखती है, उसके अंदर से साथियों या तो एक वीडियो मिल जाएगा या फिर दो वीडियो मिल जाएंगे। उन दो वीडियो के अंदर से अपन 200 एमसीक्यूज देखेंगे मेरे भाई। और वो 200 एमसीक्यूज हैं, वो 30 अंकों के सभी सारी चीज़ों को कवर करते हुए बनाए गए हैं। तो वो दो वीडियो देख लोगे तो वो दो वीडियो के अंदर से साथियों आपका जो 30 अंक का मीटर है ना, वो सारा उसके अंदर से कवर कर दिया गए हैं। ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ी गई है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अपन क्वेश्चनों को डिज़ाइन इस प्रकार से किया गया है कि सारा का सारा टॉपिक उसके अंदर से कवर हो जाए मेरे भाई। तो उस श्रृंखला के एक या फिर दो वीडियो आएंगे, उसको देखना न भूलें भाई, जिसमें अपन सारी की सारी चीज़ें कवर की गई हैं। ठीक है, बाद में उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। तो अब बात करते हैं अपन अध्याय 4 के टॉप 30 एमसीक्यूज के बारे में, जिसका नाम है सशक्त एवं समृद्ध कृषि के बारे में। ये जो साथियों, ये वीडियो वालों के लिए थोड़ा सा रामबाण साबित होगा, याद रखना है। पहला बात करते हैं, आपके सामने सवाल दे रखा है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों का योगदान कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट है मेरे भाई, याद रखना है आपको। तो 26.92% आपको याद रखना है। सेम टू सेम ऐसे ही सवाल आपको मिलने वाले हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है साथियों, राजस्थान की प्रमुख खरीफ फसलों वस आलू में से कौन सी फसलें शामिल हैं। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मूंगफली, जवार, बाजरा और कपास रहेगा। आपके सामने सवाल क्या दे सकता है, खरीफ फसलें न देकर यहाँ पर से दे रखा है वसालू या फिर उनालू के नाम से दे सकता है। तो दोनों नाम याद रखने हैं, खरीफ या फिर रबी की फसल उनको कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए कृषक द्वारा दे प्रीमियम दर कितनी है। तो मेरे भाई कितनी परसेंट है, याद रखना है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आ जाता है यहाँ पर से 1.5% आपको याद रखनी है। कितनी है, 1.5%। दूसरा बात करते हैं। सवाल दे रखा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पश्चिमी राजस्थान की किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसको मरुगंगा भी कहा जाता है। साथ ही बात करें तो राजस्थान की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है, वर्ष 2024-25 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमानित लक्ष्य कितना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 267.67 लाख मेट्रिक टन, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया गया। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है, आरएस प्री से लेकर आपके कोई भी एग्जाम में हो उसमें पूछा जाता है, जिसके अंदर से इकोनॉमिक आती है। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर रहेगा वो सूरतगढ़ से रहता है। सूरतगढ़ गंगानगर से इसको स्टार्ट किया जाता है और 2015 में किया जाता है। कब किया जाता है, 2015 में। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत केंद्र, राज्य और किसान के लिए वित्तीय सहायता पैटर्न क्या था। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले बात करें तो केंद्र का जो पैटर्न था, हिस्सा था, वो 30 था। राज्य के बारे में बात करें तो वो भी 30 था। और किसान के बारे में बात करें तो वो भाई कितना था, यहाँ पर से याद रखना है, 40 था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की वर्तमान कुल बीज प्रसंस्करण क्षमता कितनी है। ऐसे सवाल भी पूछा जाता है। याद रखना साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो कितना रहने वाला है, यहाँ पर से
12.58 लाख क्विंटल प्रति वर्ष रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितनी सहायता राशि दी जा रही है? तो कितनी राशि दी जा रही है मेरे भाई? तो याद रखना 5 रुपये दी जा रही है। ठीक है। अगर बात करें 2022 और 23 के अकॉर्डिंग तो याद रखना 2 रुपये प्रति लीटर था। कितना था? 2 रुपये। अभी वर्तमान में कितने दी जा रही है? 5 रुपये दी जा रही है। तो ये सवाल बन सकता है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देता है कि राजस्थान में भूजोतों के औसत आकार में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कितना हेक्टर दर्ज किया गया है? कितना दर्ज किया गया है मेरे भाई? तो याद रखना 2.73 हेक्टर दर्ज किया गया है। ठीक है, इसको सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ये ऐसे सवाल आते हैं, याद रखना साथियों, तो इसलिए इस प्रकार से भी सवाल बन सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि किसी भी प्रकार से सवाल बने एग्जामिनर, वो सारे टाइप मैंने यहाँ पर से समावेश किया गया है साथियों। और आगे जितनी भी क्लासेज आएंगी, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने वहाँ पर से रखने वाले हैं। बात करें कृषि और समृद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित कीमतों पर जीएसवीए में योगदान 2024-25 का सही मिलान करें। ठीक है, एक तरफ से आपको उप क्षेत्र दे रखी है, दूसरी तरफ आपको योगदान का परसेंटेज दे रखा है। तो सबसे पहला जो नाम आता है यहाँ पर से पशुधन का दे रखा है। तो पशुधन का कितना है मेरे भाई? यहाँ पर से 46.77% है, सर्वाधिक याद रखना है। दूसरा बात करें तो दूसरा किसका आ जाता है मेरे भाई? यहाँ पर से फसल का आएगा 46.17%। वानिकी के बारे में बात करें तो 6.56%। और सबसे कम मत्स्य पालन का दे रखा है तो 0.51% आपको बताना है। तो यहाँ पर से साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है, राजस्थान में दलहन उत्पादन के आधार पर भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है और देश के कुल दलहन उत्पादन में इसका योगदान कितना है, वो पूछा गया है। ठीक है, तो स्थान के बारे में बात करें तो तीसरा स्थान है, और परसेंटेज के बारे में बात करें तो मेरे भाई 13.88% आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को वित्त पोषित करने वाली संस्था कौन सी है? ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, तो याद रखना उसका नाम आ जाता है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, JICA के द्वारा ये वित्त पोषित है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना ERCP से कितने जिलों को पीने का पानी उपलब्ध होगा? तो कितना होगा मेरे भाई? तो ये याद रखना 17 जिले। कितने होंगे? 17 जिले याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का उद्देश्य क्या है और इसका प्रारंभ में किस कृषि जलवायु खंडों में किया गया है? तो बात की जाए साथियों, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का जो मेन उद्देश्य क्या है कि किसानों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज का निर्माण को बढ़ावा देना। और साथ ही साथियों इसका जो प्रारंभ है वो कौन कौन से खंडों में किया गया है? कोटा हो गया, भीलवाड़ा हो गया और उदयपुर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल आ गया, इंपॉर्टेंट है, धौलपुर लिफ्ट परियोजना की प्रमुख विशेषता क्या है? ऐसे सवाल बहुत बार पूछा जाता है, तो यह याद रखना साथियों, इस परियोजना का जो मेन उद्देश्य है कि परियोजना के पूरे कमांड में अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई की अतिरिक्त वार्षिक बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 30 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि भूजोत सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है मेरे भाई? इसको ये याद रखना, तो ये याद आ जाता है यहाँ पर से 53.10%। कितना है? 53.10% है। अगर आपको प्रतिवेदित क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कितना बताना है मेरे भाई? 342.74 लाख 74 लाख हेक्टर बताना है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज के तहत राजस्थान में बाजरा के लिए कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं ये याद रखना मेरे भाई। इसका जो सही आंसर रहेगा, इसमें से 21 जिले शामिल किए गए हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों की अधिकतम अनुदान कितना है। तो कितना है मेरे भाई, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आ जाता है 10 लाख तक, मतलब कि 35% की दर से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार महिला भूजोतों धारकों की संख्या 2010-11 की तुलना में वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है। ऐसे सवाल बहुत बार बनते हैं, तो ये याद रखना कितनी दर्ज की गई है, 41.94% दर्ज की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो इसके बारे में देखो 2010-11 के अंदर से कितनी थी, तो इसके बारे में देखो 5.46 लाख थी मेरे भाई, 5.46 लाख थी। ये 2010-11 की बात हो रही है। अगर बात करें 2015-16 के बारे में मेरे भाई, तो कितनी बतानी है इसके बारे में बात करें तो साथियों इसके अंदर से उसमें वृद्धि हो जाती है। वो वृद्धि हो जाने के बाद में 7.75 लाख हो गई, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे सवाल आ जाता है कथन और कारण वाला। ऐसे सवाल भी बनते हैं, तो देखो इसके अंदर से सवाल के अंदर से क्या दे रखा है कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में वृहद आकार के जोतों की संख्या 11.14% कमी दर्ज की गई है। बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, सीमांत लघु और अर्ध मध्यम जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि सीमांत जोतों की संख्या में सर्वाधिक 22.30% वृद्धि हुई है। देखो साथियों, यहाँ पर से ये कथन भी सही है, लेकिन जो कारण है ना कथन ए, उसकी व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्रों और उनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का मिलान करना है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तरफ से कृषि जलवायु क्षेत्र दे रखा है, दूसरी तरफ से मुख्य फसल या फिर विशेषता दे रखी है। पहला बात करें मेरे भाई, वन बी है जिसको अपन बोल सकते हैं कि उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र। इसके अंदर से साथियों कौन सा रहेगा, इस क्षेत्र में बात की जाए तो मेरे भाई यहाँ पर से रहता है कपास व गंवार में अग्रणी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से इसको बी वाला रहेगा। दूसरा बात करें 4A और 4B दक्षिणी क्षेत्र के बारे में बात करें तो सर्वाधिक मक्का का उत्पादन यहाँ पर से होता है, तो ये चौथा आ गया मेरे भाई। दूसरा बात करें पांचवा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें से सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो यहाँ पर से पहला हो गया। फिर आ जाता है मेरे भाई 4B, जिसमें से आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जिसके अंदर से न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, ये डी वाला यहाँ पर से मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मेरे भाई ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि कथन कारण वाला दे रखा है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार सीमांत जोतों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक 19.79% की वृद्धि हुई है। ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें तो जोतों के क्षेत्रफल में कमी का मुख्य कारण औद्योगिकरण, नगरीकरण, भूमि का आवासीय उपयोग तथा विकास परियोजनाओं में भूमि का उपयोग है। ये बात भी सही है, लेकिन साथियों मेरे भाई कथन ए है ना, उसका कारण है उसकी व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से सही रहेगा साथियों। ठीक है, दूसरा बात करें तो देखो साथियों यहाँ पर से सवाल क्या दे रखा है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को उनके लाभान्वित जिलों के साथ में सही सम्मिलित कीजिए। ऐसा सवाल आता है तो इसको मैं पहले इंपोर्टेंट लगा सकता हूँ, 100% छपेगा। सवाल क्या दे रखा कि पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक दे रखा है, इसका फेज वन कौन कौन से लाभान्वित जिलों को करेगा मेरे भाई, इसी के बारे में अपन बात करें तो इसके अंदर से आ जाता है ये मेरे का बारा और कोटा को लाभान्वित करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से चौथा मैच हो जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा जाता है यहाँ पर से, दूसरा जाता है यहाँ पर से नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना में साथियों जालोर और बाड़मेर का आएगा। दूसरा बात करते हैं अरद हाई लेवल केनाल, जिसको अपन माही बोल सकते हैं, तो इसके अंदर से कौन सा आएगा मेरे भाई, इसी के अंदर से बात करें तो यह आएगा बांसवाड़ा कुशलगढ़ आएगा। एक आता है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक का जो पैकेज 2 है मेरे भाई, ये आएगा कोटा बूंदी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ये आ जाएगा, तो इसका पहले वाला आंसर सही रहेगा मेरे भाई। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक सर्वाधिक दर वाला उपेक्षा उपक्षेत्र कौन सा है? तो उपक्षेत्र के बारे में अपन बात करें तो कौन सा आ जाता है यहाँ पर से? वो आएगा मेरे भाई मत्स्य पालन वाला आएगा। 25.89% आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है? कथन और कारण वाला दोबारा से क्वेश्चन आ गया। ऐसे सवाल बनते हैं तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर से कवर किया गया है साथियों। और जो आपके वीडियो वाले हैं उन वीडियो वालों के लिए एक श्रृंखला आएगी साथियों, एक या फिर 2 वीडियो आएंगे। अपन मान सकते हैं कि 2 वीडियो आएंगे, 100 क्वेश्चन के 2 वीडियो आएंगे मेरे भाई। और उन 200 क्वेश्चन के अंदर से जो आपका 30 अंक का मैटर है वो वहाँ पर से ख़त्म कर दिया जाएगा। और उन सारी चीज़ों को उसमें अंदर से कवर किया जा रहा है मेरे भाई, जिससे वो टॉपिक आपका मतलब उसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं। कथन दे रखा है नर्मदा नहर परियोजना भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसमें पूरे कमांड क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन प्रणाली अनिवार्य रखी गई है। बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, राजस्थान में वर्षा अनियमित है, इसलिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य हिमालय के जल से पश्चिमी राजस्थान की रेगिस्तानी भूमि की सिंचाई करना। ये बात भी सही है, लेकिन साथियों इसकी एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के पास दिसंबर 2024 तक कुल भंडारण क्षमता कितनी है? तो ऐसे सवाल भी बनते हैं मेरे भाई। तो कितनी है? 10.21 लाख क्विंटल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एक तरफ से आपके पास में देखो मिलाने वाले आ जाते हैं, फसल दे रखी है, दूसरी तरफ से आपके पास में उत्पादकता की ग्राह दे रखी है। पहले बात करते हैं अपन, देखो यहाँ पर से फसल के अंदर से बात करें अपन अनाज के बारे में। अनाज में क्या दे रखा है मेरे भाई? तो यहाँ पर से याद रखना 2223 क्विंटल आपको याद रखना है। दलहन के बारे में अपन बात करें तो दलहन में कितना बताना है? 610 क्विंटल आपको बताना है। ठीक है। और तीसरा बात करते हैं अपन तिलहन के बारे में, तो 1525 आ जाता है। और गन्ना के बारे में बात करें तो यहाँ पर से आ जाता है, वो आ जाता है 87,161 की ग्राम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ये डी वाला में मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा साथियों? इसमें से पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत अगले 4 वर्षों में राज्य के कितने गांव में जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण प्रस्तावित है? तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो 20,000 गाँव में और 5 लाख संरचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं आज का लास्ट सवाल। सवाल दे रखा है कथन है और कारण वाला है। पशुधन उपक्षेत्र कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में प्रचलित कीमतों पर जीएसवीए में सर्वाधिक योगदान वाला उपक्षेत्र है। ठीक बात आ जाती है साथियों। ठीक है। दूसरा बात करें, वर्ष 2020-21 में राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान रहा है, जिसका योगदान है वो 14.51% है। ये बात भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा साथियों। इसी के साथ में साथियों आर्थिक समीक्षा के टॉप 30 एमसीक्यूज है अध्याय 4 के, वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको क्लास में पढ़ने में मज़ा आया होगा। पहले आप क्या किया करो, शॉर्ट नोट्स पढ़ कर आया करो। शॉर्ट नोट्स वाली क्लास लेने के बाद में आप इस क्लास के अंदर से टॉप 30 एमसीक्यूज किया करो, जिससे सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और वो टॉपिक आपका बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा साथियों। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।